स्वामी तू मेरा, तेरी ही सेवा में लगा तन मेरा। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगी रहती और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए और जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझ करके समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देशों में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ असित गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋतुज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थीं और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखलाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का और दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। ये वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और निरस्कृत थीं। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन स्वरूप स्वधर्म के द्वारा भगवान के प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर स्त्री पुत्र भाई बंधु बड़े बड़े हाथी रथ घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगनी सेना अक्षय रत्न आभूषण और आयुध आदि का समस्त वस्तुओं का तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि सब के सब असत्य हैं। उनकी अत्यंत प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। राजा अम्बरीश की पत्नी थी उन्हीं के समान धर्मशील और संसार से विरक्त एवं भक्तिपरायण। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक के द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर के वस्त्र आभूषण चंदन माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराया, फिर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी और उन गौओं के सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मड़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्रों ने उड़ा दिए गए। वे गौएं बड़ी सुशील छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थीं। उनके साथ धोने की उपयुक्त सामग्री भी उन्हें भिजवा दी। ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था। तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर के व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय साप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके अतिथि के रूप में पधारे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे।